हेलो, माय नेम इज़ रंजना काटले। आज का मेरा प्रेजेंटेशन टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखते हैं सिनॉप्सिस, इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट एक्रोस सेल मेम्ब्रेन। यह 3 टाइप से होते हैं। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कंक्लूजन, रेफरेंस। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों से मिलकर बना होता है। यह साइटोप्लाज्म के आसपास सेल्यूलर इन्वायरमेंट से अलग करता है। यह अल्ट्रा थिन 8 से 10 nm इलास्टिक लिविंग डायनेमिक सेल्स को सेलेक्ट करते हैं और उसको यह मॉलिक्यूल्स आयन के एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करता है। हिस्ट्री, सर्वप्रथम साइंटिस्ट नागेली और साइंटिस्ट क्रैमर द्वारा 1855 में ये सेल मेम्ब्रेन शब्द का उद्बोधन किया गया था। सन 1995 में चार्ल्स ओवरटन ने सजेस्ट किया था जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड से बना होता है। केमिकल कंपोजिशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर कंपोनेंट्स, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन 52% पे होता है, लिपिड 40%, कार्बोहाइड्रेट 8%। लिपिड 4 मेजर क्लासेस ऑफ लिपिड आर फास्फोलिपिड, स्फेंगोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, स्टेरॉयड जो कि कोलेस्ट्रॉल होता है। यह एम्फीपैथिक है जिसमें दोनों हाइड्रोफोलिक एंड हाइड्रोलिपिक डायनेमिक्स मॉलिक्यूल्स हैं। प्रोटीन जो है टू मेन कैटेगरीज को जोड़ती है। इंटरनल जो कि एक्सटिंक्टिंग प्रोटीन होता है जो कि मेम्ब्रेन को स्पॉन करने का कार्य करता है। पेरिफेरल या एक्सटिंक्टिंग प्रोटीन यह एक तरफ या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अदर साइड में अटैच होता है जो कि ये स्टेनिंग यह प्रोटीन फैलाने का कार्य करता है और एक्सटिंक्टिंग जो कि अदर साइड से कनेक्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट यह एक्सटिंक्टिंग एक्टोप्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन बनाने का कार्य करता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटर्नल सरफेस पर प्रेजेंट होता है जो कि फॉस्फोलिपिड एंड पोलर इंड पर जुड़ती है। यह ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड रूप में फैला होता है मौजूद होता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बना होता है। यह फॉस्फोलिपिड के 2 लेयर जो कि बैक टू बैक एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। फॉस्फोलिपिड फॉस्फेट ग्रुप के साथ लिपिड हैं जो उनसे अटैच होता है। फॉस्फोलिपिड में एक हाइड्रोलिपिक टेल होता है और एक हाइड्रोफोबिक हेड होता है प्रेजेंट होता है। मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे पहले प्रथम है सैंडविक मॉडल। यह मॉडल सर्वप्रथम साइंटिस्ट डेनियली एंड डेमसन ने 1935 में प्रपोज किया था। यह प्रोटीन के साथ उसके चारों ओर लिपिड बाइलेयर का कोड होता है। प्रोटीन एंड लिपिड के हेड के बीच लिपिड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हाइड्रोकार्बन चैन के बीच परस्पर आकर्षित मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। इन्होंने लिपिड बाइलेयर के थिकनेस को लगभग 6.0 nm और प्रत्येक प्रोटीन बाइलेयर को 1.0 nm थिकनेस के बारे में अनुमान लगाया था जो कुछ थिकनेस लगभग 8.0 nm था। सेकेंड होता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल्स। इसे साइंटिस्ट रॉबर्टसन ने 1960 में प्रपोज किया था। इसे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहा जाता है। यह हाइपोथेसिस बताता है जिसमें सेल्यूलर मेम्ब्रेन एक समान सेल्यूलर मेम्ब्रेन के समान ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर डार्क लाइट एंड डार्क से होता है इस मॉडल को रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। थर्ड होता है फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। इसे 1970 में साइंटिस्ट L.A. सिंगर ने और एंड G.L. निकोलसन ने सजेस्ट किया था जिसे लिपिड मोज़ेइक मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइमॉलिक्यूलस लेयर से जिसकी दोनों ओर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बाधित होती है प्रोटीन ग्लोब्यूलर मॉलिक्यूल्स के रूप में मोज़ेइक मॉडल के पैटर्न में होता है के बारे में बताया गया है।
इस मॉडल में फ्लोइड जो हाइड्रोफोबिक हेड के रूप में प्रेजेंट होता है और एक्सटिंक्टिंग प्रोटीन जो कि मॉलिक्यूल्स होता है प्रोटीन के उसको स्पॉन करने का कार्य करता है। यह बाइलेयर्ड होता है, लिपिड लेयर होता है और एक्सटिंक्शन जो प्रोटीन होता है वो अदर साइड में कनेक्टेड होता है। इसमें हाइड्रोफिलिक टेंस प्रेजेंट होता है जो लिपिड मॉलिक्यूल्स इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। फ्लूइडिटी और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की मोज़ाइक अरेंजमेंट के कारण होता है। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के इस मॉडल्स को फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के रूप में जाना जाता है, जिसमें लेटरल मूवमेंट, लिपिड फ्लॉप मूवमेंट इसमें होता है। अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट एक्रोस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के एक्रोस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मटेरियल का ट्रांसपोर्ट सेल के लाइफ के लिए आवश्यक होता है। यह सेल मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम में बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। कुछ सब्सटेंस मेटाबॉलिक रिएक्शंस का सपोर्ट करने के लिए सेल मेम्ब्रेन जाना जाता है। अदर सब्सटेंस द्वारा यह एक्सपोर्ट और सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस होते हैं। इससे सेल को बाहर जाना चाहिए। इससे 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड बल्क ट्रांसपोर्ट। तो देखते हैं पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं। इसमें सिंपल डिफ्यूज़न होता है। सिंपल डिफ्यूज़न इसमें हाई पार्टिकल क्षेत्र में जो कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन के क्षेत्र तक होते हैं। इसमें एनर्जी और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड सॉल्युबल, जिसमें वन पार्ट ही जिसमें डिफ्यूज़न, सिंपल डिफ्यूज़न में डिफ्यूज़ होता है मानी ट्रांसपोर्ट होता है। सेकेंड होता है फैसिलिटेड डिफ्यूज़न मॉलिक्यूल्स के डिफ्यूज़न से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की कमी के कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। यह सिंपल डिफ्यूज़न की तुलना में अधिक तेज़ी से होता है। यह पिंग पोंग के रूप में काम करता है। एग्जाम्पल के लिए एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रक्टोज ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। यह जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होता है यह पिंग पोंग के रूप में कार्य करता है। डिफ्यूज़न यह भी 2 टाइप से हो सकता है, जैसे यूनिपोर्ट और एंटीपोर्ट। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ओनली वन डायरेक्शन से जो मॉलिक्यूल्स होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है, यानी डिफ्यूज़ होता है। और जो एंटीपोर्ट होता है उसमें अपोजिट डायरेक्शन से जो मॉलिक्यूल्स होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है। इसके जैसे कि क्लोराइड होता है, बाइकार्बोनेट एक्सचेंज में यह ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है। सेकेंड होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यह भी 2 टाइप्स के होते हैं। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यह कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट जो सीधा एनर्जी का उपयोग करते हैं। इसमें कैरियर मेडिएटेड होते हैं। इसमें एटीपी के रूप में एनर्जी की आवश्यकता होती है जो इसका सीधा यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल में सोडियम पोटेशियम पंप। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। इसमें आल्सो कॉल्ड सोडियम पंप, इसे सोडियम पंप के नाम से जाना जाता है। इस पंप में 3 सोडियम आयन सेल से बाहर, इसमें 3 सोडियम आयन जो होता है वो सेल के बाहर जाता है और 2 पोटेशियम जो आयन होता है वो इनसाइड मूव करता है। जैसे ये 3 जो सोडियम होता है वो बाहर जाता है और 2 इसके अकॉर्डिंग 2 जो पोटेशियम होता है वो सेल के अंदर इंटर करता है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यह कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट ट्रांसपोर्ट जिसमें डायरेक्टली एनर्जी का उपयोग किया जाता है। यह 2 या 3 मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट युग्मित होता है। इसमें जो कि ट्रांसपोर्ट होता है वो सोडियम और पोटेशियम एटीपीएस के साथ मिलकर एटीपी का आवश्यकता होती है। यह सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट के द्वारा होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस का मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट चैनल पंप के द्वारा होता है। इसमें फैगोसाइटोसिस, पिनकोसाइटोसिस,
क्या पार्टिकल्स होते हैं। सेल स्ट्रक्चर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स प्रेजेंट के कारण सेल संकेत, सेल मेम्ब्रेन, बाध्य, रिसेप्टर्स, एंजाइम, अन्य प्रोटीन्स का कार्य करता है। सेल्यूलर ऑर्गेनेज डिफारेलाइजेशन की रक्षा के लिए करता है। इसमें वन पार्ट में सेपरेट करता है। यह अन्य स्पेशल कार्य के लिए सेल मेम्ब्रेन के मोडिफाई न्यूरॉन्स, मैक्रोविलाई, इंटेस्टाइन की और न्यूरॉन्स की सीट के माइलिन के लिए उसका उपयोग किया जाता है, यानी इसका फंक्शन होता है। अब देखते हैं कंक्लूज़न। इसमें ऑल स्टडी एनालिसिस करने पर पता चलता है कि यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ग्रुप होता है। इससे सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और लिपिड्स एक सब बाइलेयर से मिलकर बना होता है। इसमें लिपिड के साथ लिपिड मोज़ाइक मॉडल जो कि विभिन्न लिपिड और प्रोटीन के साथ होता है। ट्रांस प्रोटीन के भीतर वाटर में सॉल्युबल सब्सटेंस मॉलिक्यूल से गुजरते हैं। आदि इसमें होता है। और इसका रेफरेंस है सेल बायोलॉजी बाय C.B. पवार और मेडिकल फिजियोलॉजी बाय गर्टन एंड हॉल। थैंक यू।